हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 24 सॉल्व करेंगे और इसमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। आज के क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है, तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहली बात करें पुराणों की संख्या कितनी है। 18 पुराण है और इन पुराणों की रचना कब मानी जाती है, तो गुप्त काल में मानी जाती है, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। कौन सा है, मत्स्य पुराण है जो सबसे प्राचीन है। तीसरा प्रश्न है पुराणों के रचयिता हैं कौन है, लोमहर्ष और उग्रश्रवा। लोमहर्ष के पुत्र ही उग्रश्रवा थे, याद रखिएगा। लोमहर्ष और उग्रश्रवा को ही क्या माना जाता है, तो पुराणों का रचयिता माना जाता है। चौथा प्रश्न है वेदों व वेदांगों की संख्या कितनी है। तो देखिए वेद कितने हैं, 4 हैं, और वेदांग कितने हैं, 6 हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। देखिए आइए समझते हैं। वेद 4 कौन कौन से हैं, तो पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे नवीन वेद अथर्ववेद, संगीतमय वेद सामवेद, यज्ञों का उल्लेख यजुर्वेद में। तो ये 4 वेद हो गए। अब वेदांग कितने हैं, तो देखिए 6 वेदांग। कौन कौन से हैं वेदांग, तो यहाँ पे दिखा हुआ ना वेदांग परिचय। तो जानते हैं ये 6 वेदांग, क्योंकि ये 6 वेदांग पूछे गए हैं, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है। देखिए सबसे पहला वेदांग क्या है, सबसे पहले वेदांग की बात करें तो सबसे पहला वेदांग क्या है, कल्प। उसके बाद से क्या है, व्याकरण, ये है व्याकरण। फिर क्या होता है, ज्योतिष। उसके बाद क्या आता है, छंद। उसके बाद निरुक्त और शिक्षा। ये 6 वेदांग पूछे गए हैं, याद रखिएगा। यूपीएससी से लेकर वनडे एग्जाम में भी पूछा गया है। देखिए सबसे पहले देखिए कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त और शिक्षा। ये क्या है, ये 6 वेदांग हैं। इन 6 वेदांग को याद रखिएगा, पूछा गया यूपीपीसीएस के, तो फेवरेट क्वेश्चन है ये। पांचवा प्रश्न है उपनिषद की संख्या कितनी है, तो उपनिषद 108 उपनिषद है। वेद कितने हैं, 4 वेद हैं। वेदांग कितने, 6 वेदांग है। और उपनिषद कितने हैं, तो 108 वेदांग है। ये याद रखिएगा, 4, 6 एंड 108, ये याद रखिएगा, ठीक है। प्रमाणिक कितने हैं, तो 13 प्रमाणिक हैं। अच्छा, छठवां प्रश्न है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था कौन था, अल बरूनी था। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन है, अल बरूनी, ठीक है। सातवां प्रश्न है उपनिषद विषय वस्तु है, किस चीज़ का विषय वस्तु है, क्या है उल्लेख किया गया उपनिषद में, तो दर्शन है। क्या है, दर्शन है, इनकी फिलॉसफी है इसमें। आठवां प्रश्न है ब्राह्मण संबंधित है किससे, तो जो ब्राह्मण है वो कर्मकांड से संबंधित है। नौवां प्रश्न है सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा, तो मैंने ऊपर ही बताया कि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें सूक्त कितने हैं, 1028 सूक्त हैं। और 10वां प्रश्न है गद पद वाला वेद कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि गद और पद में किस वेद को लिखा गया है, तो गद पद में लिखा जाने वाला वेद यजुर्वेद है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 11वां प्रश्न है शतपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे, तो यजुर्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण बहुत बार पूछा गया है ये शतपथ ब्राह्मण। 12वां प्रश्न है तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है, तो तंत्र मंत्र किसमें है, अथर्ववेद में, सबसे नवीन वेद है। और इसी अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोना की बात की गई, सफ़ेद और काले जादू की बात की गई है। 13वां प्रश्न है भारतीय संगीत का जनक किसे, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। प्रश्न पूछता है संगीतमय कौन सा वेद है, तो संगीतमय वेद कौन सा है, सामवेद है। 14वां प्रश्न है गायत्री मंत्र लिया गया है कहाँ से, तो ऋग्वेद से ही लिया गया है गायत्री मंत्र। 15वां प्रश्न है गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, विश्वामित्र है गायत्री मंत्र के रचनाकार, पूछा गया प्रश्न है यह। 16वां प्रश्न है गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता को, और ये VVI है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो सूर्य देवता को। 17वां प्रश्न है गोत्र शब्द मिलता है कहाँ पे, अथर्ववेद में मिलता है, जो कि सबसे नवीन वेद है। 18वां प्रश्न है भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे, भगवान श्री कृष्ण जो है भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। 19वां प्रश्न है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कब अलवार संतों से माना जाता है। आइए देखिए, एक दो टर्म आता है, एक अलवार आता है, एक नयनार आता है, और यहाँ से प्रश्न बहुत भर भर के पूछता है। तो इस कॉन्सेप्ट को ही आज हम समझ लेते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि अलवार क्या है। देखिए अलवार मुख्यतः विष्णु भक्त थे, यानी कि भगवान विष्णु के भक्त थे। अलवार का शाब्दिक अर्थ मग्न होना होता है। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण भारत यानी कि तमिल में अलवार संतों की वाणी राम भक्ति से प्रस्फुटित हुई, मतलब राम भक्ति यहाँ से फैला। अलवार संतों की संख्या कितनी है, 12 है। अलवार कितने हैं, 12 हैं। और नयनार संतों की संख्या, नयनार यहाँ पे पूछता है नयनार संतों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा नयनार संतों की संख्या जो है 63 है, 63। और नयनार किसके भक्त हैं,
तो ये भगवान शिव के उपासक है, शैव उपासक माने जाते हैं। इसका ट्रिक याद है कि नयनों में क्या बसते हैं, भगवान शिव नयनों में बसते हैं। तो नयनार किसके भक्त हैं, शिव भक्त हैं। कितने हैं नयनार, 63 है, प्रश्न पूछा गया। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि नयनार कितने संत हैं, नयनार संत 63 नयनार संत हैं। और ये नयनार किसके उपासक है, शिव के उपासक हैं, भगवान शिव के उपासक हैं। यानी कि नयनार संतों के नयनों में भगवान शिव बसते हैं। मैंने ये ट्रिक बता दिया आपको याद रखने के लिए, हमेशा याद रखिएगा। 20वां प्रश्न है, आर्यों की जानकारी का स्रोत क्या है, ऋग्वेद है। और 21वां प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है, सिंधु नदी है। सबसे ज़्यादा अगर किसी नदी का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में, सिंधु नदी का। अब देखिए यहाँ पे ऋग्वेद की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है। यहाँ पे प्राचीन नाम और आधुनिक नाम दिया गया है। कुबू को क्या कहते हैं, कुर्रम नदी आज कहते हैं। कुबा को काबुल नदी कहते हैं। वितास्ता को झेलम नदी कहते हैं। अस्किनी को चिनाब कहते हैं। पर्शनी को रावी कहते हैं। और सतुद्री को आधुनिक नाम या वर्तमान नाम में क्या कहते हैं, सतलुज कहते हैं। विपाशा को व्यास कहते हैं। सदानीरा को गंडक कहते हैं। दृष्टि को घग्घर कहते हैं। गोमती को गोमल कहते हैं। सुवास्तु को स्वात नदी कहते हैं। सिंधु को सिंध कहते हैं। सरस्वती या दृष्टि को क्या घग्घर, रक्षी या चित्तग नदी कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारा। सुषोमा को सोहन नदी कहते हैं। और मरुवृद्धा को क्या कहते हैं, मरुवर्मन नदी कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। 22वां प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी, सरस्वती नदी। देखिए सबसे ज़्यादा बार किस नदी का उल्लेख है, तो सबसे ज़्यादा बार जो है सिंधु नदी का उल्लेख है। सबसे पवित्र नदी कौन मानी गई, सरस्वती नदी पवित्र नदी मानी गई है। 23वां प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन, इंद्र या इन्हें पुरंदर कहा जाता है। और ये किसके देवता हैं, तो वर्षा के देवता हैं, पूछा गया है। 24वां प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल 10वां मंडल कौन सा है, 10वां मंडल है, जो कि ऋग्वेद में सबसे बाद में इसको निर्मित किया गया है, 10वें मंडल को। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 25वां प्रश्न है, ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल कौन सा, 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26वां प्रश्न है, सत्यमेव जयते लिया गया है किससे, मुंडकोपनिषद से। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। 27वां प्रश्न है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कौन है, तो मनु स्मृति इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है। 28वां प्रश्न है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा है, तो मनुस्मृति है। 29वां प्रश्न है, पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है, विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा के लेखक कौन है, तो विज्ञानेश्वर है मिताक्षरा के लेखक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 30वां प्रश्न आज का, महाभारत का अन्य नाम क्या है, जय संहिता। और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाभारत का अन्य नाम क्या है, जय संहिता है। 31वां प्रश्न है, महाभारत की रचना किसने की, वेद व्यास ने। और उसका फारसी में शीर्षक, फारसी में जो अनुवाद हुआ उसका नाम क्या है, रजमनामा। क्या नाम है, रजमनामा है। फारसी में महाभारत का नाम क्या है, रजमनामा है। ठीक है। और उसका अन्य नाम क्या नाम रखा गया, जय संहिता। और ये पूछा गया प्रश्न है, दोनों पूछे गए प्रश्न है। ठीक है। मिताक्षरा भी पूछा गया कि मिताक्षरा के लेखक कौन है, तो विज्ञानेश्वर है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। देखिए क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लिया करिए, क्योंकि क्लासेस आप सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।